बिहार सरकार के क्लास 1 की इंग्लिश बुक ब्लॉसम पार्ट 1 स्टैंडर्ड 1 पिक्चर डिस्क्रिप्शन आवर बॉडी डेज 1 to 6 टीचर्स नोट फॉर डेज 1 to 6 राइम 10 लिटिल फिंगर्स पिक्चर डिस्क्रिप्शंस सिखाए जाने वाले वर्ड्स डे 1 हेड आई ईयर पहले दिन में यानी डेज 1 में 3 वर्ड सिखाएंगे हेड आई ईयर हेड यानी सिर आई यानी आँख ईयर यानी कान डे 2 नोज नेक दूसरे दिन सिर्फ 2 ही वर्ड नोज नेक डे 3 माउथ फिंगर तीसरे दिन भी 2 ही वर्ड माउथ एंड फिंगर डे 4 हैंड लेग चौथे दिन भी 2 ही वर्ड याद करवाने हैं हैंड लेग ओरल लेसन डे 1 to 2 डिस्कस ऑन यूजेस ऑफ गिवन पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी दिए गए पार्ट्स ऑफ बॉडी के यूजेज पर हमें डिस्कस करना है। यहाँ जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ दिए गए हैं शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं इस पर चर्चा करनी है। जैसे बच्चों से पूछें कि हेड यानी सिर का क्या काम होता है आई यानी आँख आइज़ का क्या काम होता है ईयर से क्या काम होता है। यानी कि जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नेम दिए गए हैं उसके हम नाम को पूछ करके उनसे बच्चों से उसके काम पूछेंगे कि इसके क्या यूजेज हैं इसका क्या काम है। डे 3 काउंटिंग ऑफ आवर फिंगर्स इन हैंड एंड लेग्स हाथों और पैरों की उंगलियों को गिनना है ये तीसरे दिन का काम है। डे 5 आस्क चिल्ड्रेन टू शो देयर हैंड्स लेग्स एट्सेट्राज एंड टेल देम देयर यूजेज पाँचवें दिन बच्चों से उनके शरीर के अंगों के नाम ले करके बताने को कहना है। यानी हैंड कहाँ है तो बच्चे अपना हैंड दिखाएंगे फिर इसके क्या यूजेज हैं बच्चे इसके यूजेज बताएंगे। कमांड डे 1 to 3 पहले और तीसरे दिन के लिए कमांड है कम हेयर यहाँ आओ कमांड यानी कन्वर्जेशन ये समझाना है कि कम हेयर यहाँ आओ। एक्टिविटी डे 1 एक्टिविटी डे 4 to 6 सोनू सेज गेम सी अपेंडिक्स 1 बुक में अपेंडिक्स 1 दिया है जहाँ जाकर के हम देखेंगे गेम्स के बारे में दिए गए हैं सोनू सेज उस गेम के बारे में पढ़ाएंगे गेम खिलाएंगे। डे 5 to 6 रिवीजन ऑफ ऑल डन वर्ड्स लेसन्स एंड कमांड्स पाँचवें और छठे दिन के लिए काम है कि जितने भी वर्ड्स याद करवाए गए हैं जितने भी लेसन्स पढ़ाए गए हैं जितने भी कमांड सिखाए गए हैं उसका रिवीजन करना है। पार्ट्स ऑफ बॉडी हेड ईयर माउथ हैंड फिंगर लेग टो आई नोज नेक 10 लिटिल फिंगर्स राइम 10 लिटिल फिंगर्स 10 लिटिल toes 2 little ears 1 little nose 10 little fingers 10 little toes 2 little ears 1 little nose। Standard 1 Picture description Family Date 7 to 12 Teacher's note for day 7 to 12 Rhyme मम्मी एंड पापा पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखाए जाने वाले वर्ड्स डे 7 मदर फादर डे 8 ब्रदर सिस्टर डे 9 grandfather grandmother day 10
uncle, aunt. Day 11, I, myself. कुल मिलाकर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड आई, माई सेल्फ, इतने सारे वर्ड्स 7वें से 11वें दिन के बीच उन्हें सिखाना है। ओरल लेसन। डे 7 के लिए ओरल लेसन। आस्क नेम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। बच्चों से उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम पूछिए, बच्चे बताएंगे। डे 8, व्हाट डू यू डू विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 8वें दिन का ओरल लेसन है कि बच्चों से ये पूछना है कि तुम अपने भाई बहनों के साथ क्या करते हो। डे 9, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर एल्डर्स एंड पेरेंट्स। 9वें दिन बच्चों से ये पूछिए कि हमें अपने बड़ों के साथ, अपने माता पिता के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। डे 10 to 11, कंसेप्ट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल अंकल्स। 10वें और 11वें दिन बच्चों को ममेरे और चचेरे भाइयों के, ममेरे और चचेरे जो चाचा मामा हैं उनके बारे में बात करनी है। मैटरनल अंकल यानी मामा, पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा। कमांड। डे 7 to 9, गो देयर। 7वें से 9वें दिन के लिए जो कन्वर्जेशन यानी कमांड है वो है गो देयर, वहाँ जाओ। डे 10 to 12, कम एंड गो देयर। 10वें से 12वें दिन के लिए कमांड है कम एंड गो देयर, आओ और वहाँ जाओ। डे 12, रिवीजन ऑफ ऑल डन वर्ड्स, ओरल लेसन्स एंड कमांड्स। और 12वें दिन जितने भी वर्ड सिखाए गए हैं, जितने भी ओरल लेसन्स रहे हैं, जितने कमांड्स हैं, उसके रिवीजन करने हैं। यहाँ फैमिली की बड़ी अच्छी फ़ोटो दी गई है। माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बच्चा खुद है, उसके कजन्स हैं। नीचे राइम है, मम्मी एंड पापा। मम्मी एंड पापा कम टू मी, आई लव यू, यू लव मी। मम्मी एंड पापा कम टू मी, I love you, you love me. Standard 1, picture description. Kitchen. Days 13 to 18. Teacher's note for day 13 to 18. Rhyme, come soon. इस rhyme का नेम है come soon. Picture description, सिखाए जाने वाले words. Day 13, pen, ग्लास, फ्रिज। 13वें दिन 3 वर्ड सिखाएंगे, पेन, ग्लास, फ्रिज। स्पेलिंग के साथ मीनिंग्स भी बताइए। डे 14, कुकर, स्टोव, सिलेंडर। कुकर, स्टोव, सिलेंडर, इन वर्ड्स को बताना है, समझाना है, याद करवाना है और पिक्चर में ढूंढने के लिए भी कहना है। डे 15, स्पून, फॉक, 2 ही वर्ड। 15वें दिन सिर्फ 2 वर्ड हैं, स्पून, फॉक। डे 16, बकेट, टेबल। डे 17, कप, सॉस। 17वें दिन 2 वर्ड, कप एंड सॉस। ओरल लेसन। डे 13 to 14, व्हाट डू वी डू इन द किचन, यानी कि हम किचन में क्या करते हैं। ये बच्चों से बारी बारी से पूछना है। हु कुक इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में खाना कौन पकाता है, ये भी पूछना है। बच्चे बहुत मन लगाकर इस बारे में आपसे बात करेंगे। डे 15 to 16, व्हाट इज़ यूटेंसिल एंड इट्स यूजेस। 15वें और 16वें दिन के लिए है ओरल कि बर्तन क्या हैं, उसके उपयोग क्या होते हैं। बर्तन जैसे ग्लास, पैन, कुकर, इस तरह के जो बर्तन हैं, बकेट, इसके क्या यूजेज होते हैं। तुम पहचानते हो तो पिक्चर में ढूंढ कर बताओ कहाँ है। डे 17 to 18, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 17वें और 18वें दिन
बच्चों से ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के बारे में बात करनी है, यानी कि ब्रेकफास्ट कब खाते हैं, लंच कब खाते हैं, डिनर कब खाते हैं। कमांड डे 14 to 16, डे 14 to 16 के लिए कमांड यानी कि कन्वर्जेशन स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। डे 17 to 18 सिट डाउन, बैठ जाओ। एक्टिविटी डे 13 मेमोरी गेम, सी अपेंडिक्स 1, 13वें दिन के लिए गेम है, उसका नाम है मेमोरी गेम, उसके लिए अपेंडिक्स 1 को देखना पड़ेगा। डे 18 रिवीजन ऑफ ऑल डन वर्ड्स, लेसन्स एंड कमांड्स, और 18वें दिन के लिए जो काम है वो है कि जितने भी वर्ड्स सिखाए गए हैं, जितने भी लेसन्स रहे हैं, कमांड्स रहे हैं, उसका रिवीजन करना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शंस, पिक्चर में जितनी भी चीज़ें हैं इसके बारे में ऊपर बताई गई हैं, उसे पढ़ाना है पिक्चर को दिखा करके। नीचे राइम्स है, कम सुन, ब्रिंग अ ग्लास, ब्रिंग अ प्लेट, ब्रिंग अ जग, ब्रिंग अ बकेट, ब्रिंग अ कप, ब्रिंग अ स्पून, कम सुन, कम सुन। Bring a glass, bring a plate, bring a jug, bring a bucket, bring a cup, bring a spoon. Come soon, come soon. Standard 1 Picture description. In a village, days 19 to 24. Teacher's note for day 19 to 24. Rhyme day 19 to 20, 10 little fingers. Day 21 and 22, mummy and papa. Day 23 to 24, bring a glass. 19 to 20 days में 10 little fingers rhyme का रिवीजन करेंगे। डे 21 एंड 22 को मम्मी एंड पापा राइम्स का रिवीजन। डे 23 एंड 24 ब्रिंग अ ग्लास राइम का रिवीजन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, सिखाए जाने वाले वर्ड्स। डे 19 हट, फार्म, फार्मर, ब्लॉक कट। 19वें दिन सिखाए जाने वाले वर्ड्स हैं हट यानी झोपड़ी, फार्म, फार्मर, ब्लॉक कट। डे 20 ट्रैक्टर, बर्ड, हैंड पंप। डे 21 ग्रास, डॉग, hen, duck. Day 22 river, well, pond. Day 23 grain, vegetable, fruit. Oral lesson. Day 19 to 20 concept of difference between a town and village. 19वें और 20वें दिन बच्चों को गांव और शहरों के बारे में बताना है, उनके अंतर समझाने हैं। डे 21 व्हाट डू द फार्मर डू, 21वें दिन किसान क्या करते हैं ये पूछिए। 22वें दिन डे 22 विच एनिमल आर यूज्ड इन फार्मिंग, कौन सा जानवर खेती के लिए उपयोग किया जाता है इसके बारे में बात कीजिए। डे 23 व्हाट डू द फार्मर्स ग्रो, किसान क्या क्या उगाते हैं बताइए। एक्टिविटी डे 19, 21 एंड 24 लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। डे 20, 22 एंड 23 सोनू सेज गेम, सी अपेंडिक्स 1। 20, 22 एंड 23 को सोनू सेज गेम खिलाना है जो अपेंडिक्स 1 में दिया है। डे 24 रिवीजन ऑफ ऑल डन वर्ड्स एंड लेसन्स, और 24वें दिन जितने भी वर्ड्स और लेसन सिखाए गए हैं उसका रिवीजन करना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर को ध्यान से देखिए, समझाइए। स्टेंट 1 पिक्चर स्टोरी। कैट एंड बर्ड, डेज 25 to 30, टीचर्स नोट फॉर डे 25 to 30। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, सिखाए जाने वाले वर्ड्स। डे 25 कैट, बर्ड, ट्री, ट्रंक। डे 26 जंप, इट,
fly. Day 27, sparrow, dove, crow. Day 29, peacock, eagle. Oral lesson. Day 25 to 27, sound of animals like cat, meow, etc. एनिमल्स के साउंड्स को बताना है. बिल्ली कैसे बोलती है? कैट्स मियाओ, डॉग हेन, गोट. पूछिए, बच्चे बताएंगे. डे 28 to 29, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक पॉज, नेल्स, विंग्स एट्सेट्रा. 20 एंड 29 डेज को, 28 एंड 29 डेज को, 28वें और 29वें दिन को जानवरों के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करनी है. कमांड. डे 25 to 27, टर्न राइट, दाएं मुड़ो. 25 to 27 डेज के लिए कमांड यानी कन्वर्सेशन में आएगा दाएं मुड़ो. डे 28 एंड 29, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो. 28 एंड 29 डेज के लिए टर्न लेफ्ट. एक्टिविटी. डे 30, रैपिड कमांड गेम. सी अपेंडिक्स 1. डे 30 के लिए रैपिड कमांड गेम है जिसके लिए अपेंडिक्स 1 को देखना पड़ेगा. डे 30, रिवीजन ऑफ ऑल डन वर्ड्स, ओरल लेसन एंड कमांड्स. 30वें दिन रिवीजन करना है. जितने भी वर्ड्स सिखाए गए हैं, जितने भी ओरल लेसन्स रहे हैं, जितने भी कमांड्स रहे हैं, उसका रिवीजन करिए. डे 25 to 26, एक समय की बात है. 2 कैट्स आपस में खेल रही थी. तभी उनकी नज़र एक बर्ड पर पड़ी जो एक ट्री के ट्रंक पर बैठी हुई थी. डे 27, दोनों कैट्स के मुंह में पानी आ गया. दोनों कैट्स ने उस बर्ड को पकड़ने के लिए ट्री के ट्रंक पर जंप किया. डे 28, लेकिन बर्ड ने उन्हें देख लिया और झट से फ्लाई कर गई और बेचारी दोनों कैट्स हाथ मलते रह गई. थैंक यू.